सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रभु के लोगों, एक बार फिर से। और बहुत समय के बाद एक बार फिर से मैं एक छोटे से संदेश के साथ आप सबों के सामने हूँ। मेरा विश्वास है कि आप सब भले चंगे और स्वस्थ होंगे। मैं खुदावंद को धन्यवाद देता हूँ। एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, जैसा कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा समझा। यीशु मसीह ने एक वचन को कहा, और वचन लिखा है मत्ती 22 उसका 29, मत्ती 22 अध्याय उसका 29 वचन। इस प्रकार से यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो, इस कारण से भूल में पड़े हो। तो ये यीशु मसीह ने किन लोगों से कहा और क्यों कहा? क्योंकि आज भी बहुत सारे विश्वासी पवित्र शास्त्र की जो सामर्थ्य है उसको नहीं जानते हैं, और इस कारण से वो लोग भूल में हैं। यानी कि उनको पता है, वो पढ़ते हैं, वचनों को मनन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको याद नहीं रहता या उनको समझ नहीं आता है कि वचन की जो सामर्थ्य है वो क्या है। क्योंकि परमेश्वर के शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने वचन ही के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। हालेलुया। पूरी सृष्टि को शब्द के द्वारा बनाया। हम सब जानते हैं, हम सब ने उसको पढ़ा है, उत्पत्ति की किताब को। और मैं समझता हूँ हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग भूल में पड़े हैं। जैसा यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा कि तुम पवित्र शास्त्र की जो सामर्थ्य है और परमेश्वर की जो सामर्थ्य उसके अंदर है उसको नहीं जानते हो। कहने का मतलब प्रभु कह रहा था उन लोगों से कि जो पवित्र शास्त्र है उसमें जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वचन की, उसको तुम नहीं जानते हो। अगर तुम जानते तो शायद तुम इस तरह से सवाल नहीं पूछते यीशु मसीह से। अगर तुम जानते तो शायद आज तुम्हारी परिस्थिति ऐसी नहीं होती। हालेलुया। तो यीशु उनको ये बताना चाह रहा था कि जो पवित्र शास्त्र में बातें लिखी है, जो वचन लिखे हैं, जो प्रतिज्ञाएं लिखी है, जो वायदे लिखे हैं और जो भविष्यवाणियाँ लिखी है, वो सब हम कैसे पूरी कर सकते हैं? उनको बोल करके, उनको क्लेम करके। क्योंकि वचन का जो अंगीकार हम करते हैं तो वो वचन वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, कई बार बहुत सारे विश्वासी और स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं, तो सच में स्वर्गदूत उन काम को करने में लग जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में संत पौलुस लिखते हैं कि स्वर्गदूत को तुम्हारी सेवा टहल के लिए दिए गए हैं। तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो हमारी सेवा के लिए है, हमारी रक्षा के लिए है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं कि हे स्वर्गदूतों, यीशु मसीह के नाम से इस काम को करने के लिए एक्टिव हो जाओ। तो इस तरीके से वो एक्टिव हो जाते हैं और एक बड़ा काम होता है। तो प्रभु आज भी इन अपनी आत्मा के द्वारा हम लोगों को, और बहुत सारे लोग जो नहीं समझते हैं उन्हें समझाना चाह रहा है कि तुम पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य, जो परमेश्वर की उसके अंदर सामर्थ्य है। पवित्र शास्त्र के अंदर क्या है? परमेश्वर का वचन लिखा है, और वचन के अंदर वो सामर्थ्य है। अगर आप वचन को बोलोगे तो वो सामर्थ्य निकलेगी और आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन में काम करेगी और एक बड़े काम को देखोगे। लेकिन बहुत सारे लोग अंगीकार नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी वो नहीं बोल पाते हैं, उनके मुंह से वचन नहीं निकलते हैं। बस वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और यहाँ फिर प्रार्थना करवाते हैं, बहुत सारी प्रार्थना करवाते हैं, उसके बाद भी उनका काम नहीं होता है। तो यीशु यहाँ पे कहना चाह रहा है प्रियो, और आज मुझे भी इस बात को समझ आया है, मैं भी इस बात को समझा हूँ कि हमें वचन क्लेम करना है। क्योंकि जब आप एक वचन को बोलेंगे, मुँह से बोलेंगे तो आपको जीवन देगा, आपके जीवन में वो काम करने लगेगा, वचन के अनुसार आपके जीवन में होने लग जाएगा। पर आपको बोलना पड़ेगा लगातार, विश्वास के द्वारा आपको कहना पड़ेगा उस वचन को, तब विश्वास के द्वारा वो वचन कार्यकारी हो जाएगा। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे भजन संहिता 128, उसमें भजन संहिता 128 जो उसमें लिखा है परमेश्वर के भय मानने की आशीष। तो उसमें इस तरह से शुरुआत में लिखा है, भजन संहिता 128 उसका 1, 2, 3 जैसे लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तो आप अपना नाम रखकर वहाँ पर बोल सकते हैं, आप अपना नाम वहाँ पे रखिए। क्या ही धन्य है, जैसे मेरा नाम गिरीश, क्या ही धन्य है गिरीश जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों में चलता है। तो अपना नाम लेकर के वो वचन को क्लेम करें, और वचन को जब आप नाम लेके क्लेम करेंगे तो सच में वचन आपके जीवन के लिए काम करने लगेगा।
आपकी परिस्थिति के लिए काम करने लगेगा और आपकी परिस्थिति बदल कर रख देगा। तो इस बात को आप मत भूलिए, क्योंकि शैतान जो है वो कभी भी नहीं चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर की सामर्थ को या पवित्र शास्त्र के अंदर जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ उसको जाने और आज़ाद हो जाएं और बड़े काम करें। वो कभी नहीं चाहता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की जो पवित्र शास्त्र में लिखी बातें हैं उसको अंगीकार करें, प्रतिदिन के जीवन में उसको क्लेम करें। जो शास्त्र में बातें लिखी हैं उसको आप अंगीकार करें तो उसमें से सामर्थ आएगी। परमेश्वर ने कहा पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की उसके अंदर जो सामर्थ है उसको जानो तो तुम छूट जाओगे, आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर उत्साहित हुए होंगे। इन वचन को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वचन को अंगीकार करें, अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। खुदावंद आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।